श्रीनगर में एक नौजवान ग्रेजुएट ने मिट्टी के बर्तनों को बनाने और का जिम्मा लिया है। उमर कुमार ने चमकदार मिट्टी के बर्तनों के अपने मुनफरद तस्वुर के साथ न सिर्फ मिट्टी के बर्तनों को दोबारा लाइमलाइट में लाया है, बल्कि उनकी मसनूआत हाथों हाथ फरोख्त हो रही हैं। शादियों के मौसम के साथ ही दिवाली करीब है। उमर के पास बल्क ऑर्डर हैं। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। इशबा निशात में ये छोटी गलियां और बाइलें श्रीनगर की हैं, जो कभी वादी कश्मीर जाने वाले खूबसूरत रंगो रोगन नक्शो निगारी का गढ़ हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये हुनर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक खो बैठा है। धात के बर्तनों की आमद ने न सिर्फ इस खूबसूरत दस्तकारी को बुरी तरह मुतासिर किया, बल्कि इसने कई कुम्हारों को भी बेरोजगार कर दिया। मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल का कल्चर वादी कश्मीर में सदियों से चला आ रहा है और ऐसे बर्तन हर घर का हिस्सा होते हैं। कुछ मनफी नुकात के चलते कुम्हारों की नौजवान नस्ल ने इस दस्तकारी की विरासत को छोड़कर दीगर तिजारती पेशों को अपना लिया, लेकिन ग्रेजुएट किया और फिर इस हुनर को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी उठाई। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के फौरी बाद उमर कुमार को नौकरी नहीं मिली। इस नाकामी के बाद उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के हुनर को आजमाया। उमर कुमार ने मिट्टी के बर्तनों का फन दस्तकारी के कुछ माहिरों से खानियार के इलाके में सीखा, जहां सिर्फ इस किस्म के बर्तन बनाए जाते थे। उमर कुमार ने इस चमकदार आर्ट वर्क को अपनी मसनूआत पर मुतारफ कराया और जल्द ही सार्फिन की जानिब से इसका जबरदस्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। और मैंने बहुत जगह फॉर्म भी भरा और रिज़ल्ट उधर से वापस कुछ नहीं आया। इसके बाद मैंने सोचा मैं अपना ही आर्ट क्यों ना आगे बढ़ाऊं कश्मीर में। यही आर्ट मैंने आगे बढ़ाया। इसकी डिमांड अब बहुत ज़्यादा हो गई। इसी से मेरा घर भी चलता है और बाकियों की भी मैं रोज़गार इसी से देता हूँ। कम से कम मैं इस टाइम 10-15 घर वालों को रोज़गार देता हूँ। इसकी वजह मैं उनसे ये पोर्ट आइटम ख़रीदता हूँ, उसके ऊपर कलर वलर चढ़ाता हूँ और फिनिशिंग वाला कलर चढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं मार्केट में इसको लाता हूँ। उस वजह से बहुत कम से कम 15-20 घर वाले हैं मेरे पास, जिनसे मैं अब माल कलेक्ट करता हूँ। इस कमा रहे हैं, बल्कि बहुत से दूसरे खानदानों को भी रोजगार के बेहतर मौके फराहम कर रहे हैं। दिवाली करीब आ रही है, शादी का सीजन भी चल रहा है। उमर और उनके दीगर कारकुनों के पास दिया और तुम्बक नारी के बेशुमार ऑर्डर हैं। इन कुम्हारों का कहना यही है कि इस हुनर में अब भी बहुत से नौजवानों को रोजगार फराहम करने की अच्छी गुंजाइश मौजूद है। आज हर कुन चीज से तुमक नारिन ज्यादा खुद ज्यादा वन आए क्या दिवाली आई तो यमो दोप यह सा मे आज चंगस 5-8 सास पर बदम बन क्या ब्रोह मिसाल ये मिसाल आज ब्रो 20 वरी 25 वरी बट बई तिमन हेरस पे लगान दिन वटुक तिम लगान, मगर यह ये पे हालात खराब गई तत पे आव मिसाल रूद न चांगन मिसाल कह। मिट्टी के बर्तनों से अपनी मोहब्बत और शौक के साथ उमर कुमार ने हाल ही में अपने तौर पर एक सर्वे किया था और पता चला था कि श्रीनगर शहर में अब 500 कुम्हारों में से सिर्फ 40-50 कुम्हार ही ये काम कर रहे हैं। उमर का कहना है कि अगर मदद उन नौजवानों की हौसला अफजाई हो सकती है जिन्होंने ये हुनर छोड़ दिया था। में उसको इस आर्ट को मशीन की ज़रूरत है। इंडिया में है वो मशीन, मगर ये एफर्ट नहीं कर सकते है ये मशीन। अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा सपोर्ट करेगी, मशीन देके, इसको बोलते हैं पग मिल मशीन, वो मिट्टी जो होती है उसको मिक्सर बोलते हैं, मिक्स करती है मिट्टी को, उसके बाद इसके ऊपर काम होता है। अगर वही मशीन अगर इधर मिलेगी ना इन पोर्ट कुम्हार को, यही मशीन में फिर सारे जिन्होंने छोड़ा वो भी यही काम करेंगे, जिन्हें जो नौजवान है वो भी। घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने के कई तिब्बी फवायद के साथ साथ इनकी मांग कई गुना बढ़ गई है। जरूरत इस बात की है
कि प्रोडक्शन में इजाफा किया जाए ताकि बाजारों में मौजूद खला को पुर किया जा सके। श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।